Welcome dear students. So here we are with the second part of real numbers important question series जिसमें हमें कवर करने हैं 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से करने हैं. सो इन आवर पार्ट 1 वी डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 3. आप वो क्वेश्चन नंबर 3 तक उसका सोल्यूशन देखिए. द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4. सो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि कैसे दो रूट्स एक साथ अगर आपकी एग्जाम में आ जाएँ तो कैसे इर्रेशनल उसे आपको शो करना है. और आपको गिवन है कि रूट 6 इर्रेशनल है, जबकि यहाँ रूट 6 कहीं लिखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आने वाला है. दैट्स वाई दे हैव गिवन अस हिंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 आपको शो करना है कि रूट 3 + 5 रूट 2 इर्रेशनल है. सो वी नो कि हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करते हैं. सो ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज दैट root 3 plus 5 root 2 is rational number. We have to suppose it as rational number. Then this number can be written root 3 plus 5 root 2 as P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q should not be 0. This is the basic definition of rational number where P and Q are integers. Here we are specifying for the co-prime. आप चाहें तो इसे skip कर सकते हैं for this question. co-prime word को बाकी लिखना ज़रूरी है. P Q integers होते हैं और Q 0 नहीं होता. So now as I told in the last lecture कि आपको रूट के अलावा सबको शिफ्ट करना होता है, लेकिन यहाँ दोनों रूट अनलाइक हैं, कोई भी एक शिफ्ट नहीं हो सकता. हमें करना है कन्वर्ट दोनों को एक रूट में. तो याद रखिएगा जब भी हम दो रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट करते हैं तो स्क्वायरिंग से ये काम होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग से a² + b² के ऊपर से तो रूट हट जाएगा, 2ab में रूट वापस आ जाएगा. तो यानी कि हमारे दो प्लेसेस से रूट हटकर सिर्फ लास्ट टर्म में रहेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको टू रूट्स इन अ क्वेश्चन मिले सो हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है. सो ऑन स्क्वायरिंग both sides we get root 3 plus 5 root 2 whole square equal p² upon q². So now a plus b whole square equal a² plus b² plus 2ab. What is a? A is root 3 and b is 5 root 2. Open करेंगे with the help of identity. So a square means root 3 square, b² means 5 root 2 square plus 2ab. 2 into root 3 into 5 root 2 equal p² upon q². Now let's open the brackets. Root 3 square is 3 and 5 5s are 25, 2s are 50 plus 10 root 3 2s are 6 equal p² upon q². Now these two can be added. ये अलग टर्म हो गई है. 53 plus 10 root 6 equal p² upon q². Now I can write here 10 root 6 equal p² upon q² minus 53. ये प्लस से शिफ्ट हुआ माइनस में. नाउ आई कैन टेक एलसीएम. सो अपॉन 1. सो 10 root 6 equal q² was the q² cross p² minus 53 q². Now this 10 can be shifted to the denominator of right side. So can I say this root is equal to a rational number? रैशनल है क्योंकि पी क्यू की फॉर्म में है, सब इंटीजर्स हैं, अपॉन में है, नीचे ज़ीरो नहीं है. सो दिस इज़ रैशनल नंबर. सो आई कैन से मुझे जो मिल रहा है रिजल्ट इर्रेशनल इक्वल रैशनल मिल रहा है. इज़ इट पॉसिबल? क्या कभी इर्रेशनल रैशनल बराबर हो सकते हैं? नो, ये पॉसिबल नहीं है. ये रिजल्ट गलत क्यों आया है? क्योंकि गलत सपोज किया है आपने कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक रैशनल नंबर है. तो इसका मतलब जब सपोज गलत किया है तो सही आंसर क्या होना चाहिए कि ये ओरिजिनली इर्रेशनल नंबर ही है. So our assumption is wrong. Hence root 3 plus 5 root 2 is irrational number. So I hope you have understood the form जिसमें आपके टू रूट्स एट अ टाइम आएंगे तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है. सिंप्लीफाई करके देखिए, रूट डबल रूट सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए इसीलिए 10 रूट 6 को इरेशनल ऑलरेडी बताया गया था बिकॉज दे न्यू इट विल कम डेफिनेटली इन द सोल्यूशन. So I hope this is done. Now the time is to do the next question. So here it is question number 5. So let's read it. LCM of smallest 2-digit composite number. आपको क्या बताना है? LCM बताना है स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर का. तो हम लोग लिख लेते हैं 5th क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट
2 डिजिट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सो कंपोजिट नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स, कंपोजिट नंबर चलिए विल सी सेकेंडरी। सो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर देखते हैं। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10, 11, 12 एंड सो ऑन। सो कंपोजिट जो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आता है, तो इनमें सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है। सो 10 ही सबसे पहले है और सबसे छोटा भी माना जाएगा इन सब सीक्वेंस में, क्योंकि ये कंपोजिट भी है और अपने 2 डिजिट के पूरे सीक्वेंस के अंदर सबसे छोटा भी है। सो द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हो गया हमारा 10। नेक्स्ट बोला है एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट composite number. This was 2 digit composite number and we have to find only smallest composite number जो सबसे पहले आता है। तो नंबर्स नेचुरल नंबर अगर हम लिखना स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन सब में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर इज़ 4। सो दिस इज़ 4। आपको निकालना है दोनों का एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 10 एंड 4 टुगेदर, आप एक साथ रखकर एलसीएम निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. So I can say LCM of 10, 4 is 20. यानी दिस इज़ द लीस्ट नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। वही तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे पहले आने वाला कॉमन मल्टीपल, दोनों के टेबल का मल्टीपल सबसे छोटा। सो 20 सबसे छोटा नंबर है जो एक साथ दोनों के टेबल में आता है, 10 और 4 के टेबल में। आगे आने वाले टाइम में 20 और बढ़ते चले जाएंगे, लाइक 40 भी आता है दोनों में, लेकिन सबसे छोटा 20 होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। If n is a natural number then 2 bracket 5 to the power n plus 6 to the power n always ends with। अब आपको ये बताना है, अगर आपके पास ऐसी फॉर्म है 2 bracket 5 to the power n plus 6 to the power n, तो इसका आंसर हमेशा लास्ट में किससे एंड होगा, कौन से डिजिट से एंड होगा। तो हम नेचुरल नंबर पुट करके देखते हैं जस्ट फॉर द आइडिया, क्योंकि नेचुरल नंबर है आपके, n इज़ अ नेचुरल नंबर। सो आई एम जस्ट राइटिंग n एज 1। सो 2 bracket 5 plus 6, 5 to the power 1, 6 to the power 1, 11 2s are 22. Now let's do for n equal to। Now see, I'll tell you the trick। See, देखो, so here every time I am getting 2 at the end, so we can say that this number always ending with digit 2 because every time I am putting the natural number, जब शुरू में हमेशा आनी चाहिए वो चीज़ जो पहले आ रही है वही रिपीट होगी श्योरली। तो हमारा फर्स्ट केस से भी वैलिड आंसर मिल रहा था, बट वी जस्ट क्रॉस चेक्ड इट। अगर आप n की वैल्यू 3 डालेंगे तब भी लास्ट का यूनिट डिजिट यानी राइट से फर्स्ट डिजिट जो होगा वो आपका 2 ही आएगा। सो यू कैन डू इट फॉर द करेक्शन। सो नाउ if we see for the next 7th and remaining question, we'll do them in the next video, so stay connected for that. I'll give the link of the previous part 1 and the coming part 3 in the description box of the same video. You stay connected so that we can discuss chapter wise important question for your 10th standard course mathematics and you can achieve excellent marks in your board paper. Thank you so much.